Hello guys, आज purchase Standard 8 NCERT की एक्सरसाइज नंबर 5.3 की क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस हिसाब से है, आप बोर्ड पे देख पा रहे हो। पहला क्वेश्चन है स्पिनिंग अ व्हील, लीस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन एन एक्सपेरिमेंट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आउटकम्स। मुझे क्या क्या दिख रहा है कि क्या क्या आएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट क्या क्या आएगा। तो A, B, C और D, तो मेरे 4 ही आउटकम होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जब मैं 2 कॉइन टॉस करूंगी तो मेरे आउटकम क्या आएंगे। सो मैं 2 कॉइन जब टॉस करूंगी तो मेरे आउटकम होंगे H H, H T, T H, T T। सो मेरे आउटकम ये होंगे 4। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है व्हेन अ डाइस इज थ्रोन। मैं आपको बता दूं, डाइस जब फेंकते हैं तो उसके आउटकम होता है आउटकम ऑफ डाइस 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होते हैं। जब भी हम लोग डाइस फेंकते हैं तो 6 नंबर ही आता है। पहला क्वेश्चन है कि प्राइम नंबर आए, तो हम लोग लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। आउटकम लिखने हैं तो मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की जगह पे सिर्फ आउटकम लिखूंगी। सो यहाँ पे हम लोग प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी, तो प्राइम नंबर 2, 3 और 5, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 2, 3 एंड 5, ये मेरे प्राइम नंबर है। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आउटकम। सो हम उसके अलावा सारे नंबर्स लिख देंगे 1, 4 एंड 6। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। अ नंबर आउटकम ऑफ अ ग्रेटर देन 5 से बड़े नंबर, तो एक ही होगी प्रोबेबिलिटी, दैट इज 6, क्योंकि 5 से बड़ा सिर्फ एक ही नंबर है, दैट इज ऑफ अ 6। उसके ज्यादा और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। नंबर नॉट ग्रेटर देन द 5, हम लोग डी लिखेंगे यहाँ पे। आउटकम ऑफ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सारे 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि हम लोग को 5 से छोटी नंबर लिखनी है तो उसके अंदर 5 भी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस हिसाब से है। मुझे आगे वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखना है वापस से। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग डी देखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे ए करके प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉप एट डी। सो डी हमारे पास एक ही है, सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1, और टोटल हमारे जो आउटकम है वो है 1, 2, 3, 4, 5। सो टोटल का आउटकम 5 है। सो हम लोग प्रोबेबिलिटी लिखेंगे 1/5। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ace from the well shuffle packed of the card 52 playing cards। सो हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ace फ्रॉम कार्ड्स। तो हम लोग देखे जाए तो 4 एस होते हैं, 4 कलर में 4 एस होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 4 लिख देंगे। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, तो 52 मैंने नीचे लिख दिए हैं। अब हम लोग कटिंग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/30। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एप्पल, रेड एप्पल। सो हम लोग को यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है कुछ इस हिसाब से, G R R R G R और G एप्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पे हम लोग को। मुझे बोला है प्रोबेबिलिटी बतानी है रेड एप्पल की, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल एक, 2, 3 और 4 रेड एप्पल है, और टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल जो एप्पल्स है वो 7 है। सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टोटल नीचे 7। सो जितने एप्पल्स होंगे रेड कलर के वो हम लोग ऊपर लिखेंगे, और टोटल जो एप्पल्स होंगे वो नीचे लिखेंगे, दैट इज ऑफ 7। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस हिसाब से है। एक स्लिप है, देयर इज अ नंबर रिटन 1 to 10 आर रिटन ऑन द 10 सेपरेट स्लिप्स kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it. So probability क्या होगी पहले देखते हैं। A, probability of getting number 6
देखने जाएंगे तो पूरी लिस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने यहाँ पे चीट के नंबर लिख दिए। एक ही बारी 6 आ रहा है तो मैं ऊपर 1 लिखूंगी। टोटल जो नंबर है वो आउटकम मेरे नीचे मैं लिख देती हूँ 10। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन अ 6 नंबर से जो छोटी नंबर होती है वो लिखनी है। 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे 5 नंबर हो गई तो मैं 5 पर लिख देती हूँ। जो टोटल नंबर है वो 10 है तो मैं नीचे 10 लिख रही हूँ। अगर कटिंग हो जाए तो आपको कटिंग कर लेनी है, दैट इज 1/2। सो मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6 नंबर से कम वाली 1/2। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 नंबर से बड़ी नंबर बतानी है। सो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6 नंबर से बड़ी नंबर हो जाएगी। बाकी जो बची 1 2 3 और 4 नंबर बड़ी हुई 4/10। सो हम लोग कटिंग कर लेते हैं। सो ये हो जाएगी 2/5। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। सो हम लोग लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 1 डिजिट नंबर देखने जाएंगे तो 9 ही आएगी क्योंकि 10 तो 2 डिजिट हो जाएगी तो हम लोग लिखेंगे 9/10। सो ये हमारी 1 डिजिट नंबर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विद 3 रेड सेक्शंस। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ग्रीन सेक्शंस, रेड सेक्शंस और ब्लू सेक्शन दिए हुए हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3 ग्रीन सेक्टर्स में है, ब्लू सेक्टर्स है 1 और रेड सेक्टर है 1। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर्स। तो पहला हम लोग देखते हैं टोटल। अब मैं कर लेती हूँ तो वो हो जाएगा 5 क्योंकि हम लोग को प्रोबेबिलिटी में जरूरत पड़ेगी 5 की, टोटल नंबर्स ऑफ की। सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे दैट इज ऑफ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर्स। ग्रीन सेक्टर 3 है तो हम लोग 3 लिखेंगे और नीचे टोटल लिखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर मीन्स ब्लू के अलावा सारे चलेंगे। ब्लू के अलावा सारे मतलब 3 + 1 4 क्योंकि ग्रीन और रेड नॉन ब्लू है। सो हम लोग लिखेंगे 4/5। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 के जो भी रिजल्ट आए थे उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के जो भी सॉल्यूशन हम लोगों ने निकाले थे वो यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। हम लोग अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने वाले हैं। मैं टोटल आउटकम लिख दूं। डाइस फेंके थे तो हमारे टोटल जो आउटकम होंगे, जहाँ पे हम लोग को सबके नीचे लिखना है 6 क्योंकि जब डाइस फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 वैसे करके 6 आउटकम निकलते हैं। पहली प्रोबेबिलिटी हम लोग देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। क्योंकि पहला क्वेश्चन हमारा प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर लिख देती हूँ। सो प्राइम नंबर में 3 आ जाएंगे तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 3/6। कटिंग करोगे तो आ जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बी देखते हैं एक्चुअली। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन प्राइम नंबर 3/6। तो हम लोग कटिंग करेंगे तो 1/2 आ जाएगा क्योंकि 3 आउटकम है 1 2 3 तो ऊपर 3 लिखा है और टोटल आउटकम 6 है तो मैंने यहाँ पे नीचे 6 लिखा है। सी देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन नंबर 5। तो एक ही नंबर आता है 5 से बड़ा, दैट इज ऑफ 6 तो 1 लिखेंगे 1/6। क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 5 से छोटे नंबर। यहाँ पे 5 आउटकम है तो 5 ऊपर लिखेंगे और टोटल आउटकम नीचे 6 आएंगे। सो हमारी आंसर आ जाएगी 5/6। थैंक यू सो मच।
अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।